3 दिन पहले टाटा ने एल्ट्रोज सीएनजी के अंदर ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को लॉन्च करा। ये गाड़ी मेरे पास में है और इसकी प्राइस स्टार्ट होती है 8,67,000 रुपीज़ से और जाती है 10,77,000 रुपीज़। 5 वेरिएंट के अंदर आप इस गाड़ी को परचेज कर सकते हो। आज इस वीडियो के अंदर माइलेज टेस्ट करने वाला हूँ, पूरा सीएनजी टैंक फुल करवाएंगे और देखेंगे कब तक ये गाड़ी चलती है। जब ऑटोमेटिक सीएनजी से पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी, अपन नोट डाउन करेंगे अपनी ट्रिप को कि एक टैंक में कंप्लीट फुल होने पे ये सीएनजी गाड़ी कितनी चल जाती है। मतलब अपने को पता चल जाएगा कितना माइलेज इसने दिया। दूसरा ये भी पता चलेगा कि सिटी में, ट्रैफिक में, हाईवे में ओवरऑल मिक्स कंडीशन में चलाते हैं तो कंफर्ट कैसा है, फीचर्स कैसे हैं, थकान होती है नहीं होती, क्योंकि मैं पूरा एक साथ कंटिन्यू उसको रन करने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि थोड़ी आज चलाई थोड़ी कल चलाई, आज ही पूरी गाड़ी को जो है मैं चलाने वाला हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं, फ्यूल स्टेशन फुल करवाते हैं सीएनजी को और अपना टेस्ट स्टार्ट करते हैं और बाकी की सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के बीच में देते रहूँगा। सीएनजी भरवाने खड़ा हूँ और ये देखो पूरी कंटिन्यूसली आगे से पीछे तक लाइन लगी हुई है यार। सीएनजी का बस यही लफड़ा है। पूरी सीएनजी फुल करवा दी है। 1505 किलोमीटर गाड़ी जो है वो चली हुई है। अभी मैं आगे खड़े रह के एक बार बता देता हूँ, वहाँ पे स्पेस खाली करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आप लोग देख लो, यहाँ पर 1505 किलोमीटर जो है वो दिखा रहा है ऑडोमीटर पे। तो ये जो ट्रिप है ना, इसको भी रीसेट कर दिया है मैंने यहाँ पर, ओके। और देख लो पूरी सीएनजी ऊपर तक फुल हो गई है। यहाँ पर ये सीएनजी में भी गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अब चलते हैं और देखते हैं कि कितनी चलती है। अभी जस्ट फुल करवाई है, देखो सीएनजी पंप पे ही हूँ मैं। अब देखते हैं कितनी चलती है गाड़ी एक पूरे टैंक सीएनजी पे। एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जैसे ही आप एल्ट्रोस को चलाना स्टार्ट करोगे, अभी देखो मैं आगे अकेले ही बैठा हुआ हूँ, बट सीन ये है कि पीछे वाली सीट पे जो है वो लोड लिमिटर या लोड मतलब ऐसे वो सेंसर नहीं है जो डिटेक्ट कर ले कि पीछे कोई नहीं बैठा है तो वो नहीं बजे। बट ऐसा नहीं होता, या तो आप सीट बेल्ट लगाओ या 1 मिनट जो ये चाइम है उसको आपको सहन करना पड़ेगा और फिर वो खुद से जो है वो बंद हो जाएगी। द्वारका एक्सप्रेसवे पे हूँ मैं अभी, 100 की स्पीड के आसपास में क्रूज़ कर रहे हैं। जहाँ हाईवे होगा तो मेरे पास में अगर स्पीड लिमिट नहीं है, मतलब कि हाँ 100 तक मैं चला सकता हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा डबल डिजिट पे ही चलाऊँ। और जहाँ सिटी ट्रैफिक होगा वहाँ पर क्या सीन है वो भी मैं आपको बताऊँगा। मतलब मिक्स चलाएंगे पूरा। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ हाईवे चलाऊँगा, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं सिटी चलाऊँगा। सिटी में भी चलाऊँगा, ट्रैफिक में भी चलाऊँगा, हाईवे पे भी चलाऊँगा, पूरी सब जगह। अगर कहीं ख़राब रास्ते मिले तो वहाँ पर भी चला दूँगा, ताकि हर एक कंडीशन में मैं अपन इसको टेस्ट कर पाएँ कि हर एक जगह पे अपन इसको चलाया है। और इस सब कंडीशन में चलाने के बाद में इतनी फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो सीएनजी पे टाटा एल्ट्रोस ने दी, एक टैंक में इतनी चल जाती है, ठीक है। तो अब जो है अपन लोग NH48 पे कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये NH48 ऑलमोस्ट एंड पॉइंट, मतलब गुड़गांव के से कनेक्ट करेंगे और अपन दिल्ली की तरफ जो है वो जाएंगे। और अभी तो शायद ट्रैफिक कम मिले क्योंकि 4 बज रही है, बट जब दिल्ली से वापस रिटर्न आ रहे होंगे तब एकदम एक्सट्रीम पीक ट्रैफिक आवर्स जो है वो होंगे, तो ट्रैफिक में भी जो है वो प्रॉपर टेस्ट हो जाएगा। अभी टोटल चले हैं अपन 5.9 किलोमीटर, और मतलब लाइक ऑलमोस्ट 6 किलोमीटर हो गए। और ये देखो, और NH48 पे अपन कनेक्ट हो गए। एंड ये इसका इंडिकेटर देते हैं तो साइड में जो ब्लाइंड स्पॉट होता है वो कैमरा 360 कैमरा है तो ऑन हो जाता है, और ये लिटरली बहुत हेल्पफुल है। तो मतलब फीचर्स जो हैं वो बहुत सारे यहाँ पर इस गाड़ी में आपको मिलने वाले हैं। अपन आगे चल के और एक्सप्लोर करते हैं और क्या क्या फीचर्स जो हैं वो यूज़फुल लगते हैं। तो 12 किलोमीटर्स हो चुके हैं। ये वाले रोड पे भी आज जो है मेरे को लगा था कि ट्रैफिक नहीं होगा, बट ट्रैफिक है अनफॉर्चुनेटली। बट ठीक है, रनिंग ट्रैफिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 50-60 की स्पीड तो मेंटेन हो रही है। खाली मिलता है तो थोड़ा सा पुश करेंगे, नहीं है तो ठीक है। बाकी ये 5 स्पीड का ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन एक बार मोमेंटम गेन कर लेता है ना, तब फिर आराम से चलता है। वो कैरेक्टरिस्टिक अभी भी सीएनजी में भी इसका अंदर सेम है। इनिशियली ऐसा आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब थोड़ा सा लैग है, जो AMT के बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो चीज़ फील होती है। बट बाकी फिर ऐसे एक बार आप चलाने लग जाते हो, 5th गियर 4th गियर में आ जाता है तो फिर ऐसे नॉर्मल चलने लग जाता है कि ठीक है, जैसे आपने आपकी मैनुअल गाड़ी में 4th या 5th गियर लगा दिया और आप चल रहे हो, वैसे ही फील होता है। बट बेस्ट ही है कि यार 50-60 हज़ार रुपये दे के आप इसका AMT गियर बॉक्स परचेज़ कर लो और आपको ये ट्रैफिक का फिर लफड़ा नहीं है, बार बार क्लच गियर वो सब करना नहीं पड़ता है। घर में इजीली कोई भी चला लेगा, तो वो ईजीनेस जो है वो बहुत हो जाती है, आराम हो जाता है इससे थोड़ा। सो अब 25.9 किलोमीटर चले हैं 29 मिनट्स में। एंड अब कंटिन्यूसली जाम जो है वो स्टार्ट हो गया। अब जो है मतलब ठीक ठाक जाम जो है वो लगना स्टार्ट हो गया है आगे। लेट्स सी। AC जो है वो चल रहा है कंटिन्यूसली, 22 पे मैंने सेट किया हुआ है। बाहर का टेम्परेचर तो देख लो, खैर ये 47 डिग्री तो नहीं होगा, बट हाँ अराउंड 43-44 के आसपास चल रहा है।
तो अभी मैं मेरठ के पास में हूँ, मेरठ एक्सप्रेस से ऊपर जा रहा है और अराउंड 86 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर लिया, मतलब हाफ जर्नी हो गई है। मेरे को यही दिमाग में था कि 150-200 किलोमीटर के बीच में गाड़ी चलेगी और यहाँ पर आप लोग देख लो 86.2 किलोमीटर मैंने कवर करे हैं। 2 आवर 14 मिनट्स यहाँ पर हुए हैं। लाइक अभी 5-10 मिनट हो गए मेरे को यहाँ पर आए को, और अब मैं वापस से रिटर्न जा रहा हूँ। मैंने द्वारका एक्सप्रेस वे से स्टार्ट करा था, फिर NH48 से गुड़गांव से दिल्ली आया, फिर दिल्ली पूरा क्रॉस करा, गाज़ियाबाद आया, अक्षरधाम वाले हाईवे से मेरठ एक्सप्रेस वे कनेक्ट करा एंड अब मेरठ एक्सप्रेस वे के मिड में हूँ मैं यहाँ पे, रेस्ट रूम पे मैंने आपको बताया। अब वापस रिटर्न जाते हैं। 3 बार ख़त्म हो गए हैं, 4 अभी भी हैं और लास्ट वाला तो वो रेड कलर का है, तो आप समझ जाओ कि वो पूरा ई पे जो गाड़ी आती है, मतलब लाइक एकदम एम्प्टी होने वाला होगा तब होगा। मैं पूरा ख़त्म हो जाएगा, मतलब CNG की ऑटोमेटिकली ये जो लाइट है CNG की ये बंद हो जाएगी और गाड़ी पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाएगी। तब अपन को पता चलेगा कि हाँ एग्जैक्ट पूरा CNG टैंक फुल है तो कितनी गाड़ी चली है। चलते हैं वापस से रिटर्न। 130 किलोमीटर्स कंप्लीट, 2 आवर 59 मिनट्स हुए हैं और अभी मैं दिल्ली से वापस रिटर्न गुड़गांव की तरफ जा रहा हूँ। ऑलमोस्ट क्लोज टू मेरठ जो है वो जाके आया हूँ और मैं आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कर देता हूँ। ये 130 किलोमीटर में ओवरऑल मेरे को चलाने करने में कैसी फील हुई है, क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगी, क्या अच्छी चीज़ें नहीं लगी। द बेस्ट पार्ट इज़ इसका AC, लाइक अराउंड अभी भी 38 डिग्री हो रहा है, शाम को 7 बज रहे हैं, ठीक है। दिन में 44 के समथिंग टेम्परेचर जो है वो चल रहा है NCR में। अभी मैं जिस दिन ये शूट कर रहा हूँ वीडियो में भी शायद कुछ लोग सर्दियों में देख रहे होंगे, बारिशों में देख रहे होंगे, बट ये पीक समर्स में वीडियो में शूट कर रहा हूँ। AC इसका बहुत सही है। मैं पीक समर में वीडियो शूट कर रहा हूँ, AC इसका बहुत सही है, कोई दिक्कत परेशानी ऐसा सच नहीं है। और द बेस्ट पार्ट एक और कि इसका म्यूज़िक सिस्टम जो है वो भी काफ़ी अच्छा है, तो मज़ा आता है आपको। मतलब लाइक ऐसे आप अभी आज मैं अकेले हूँ तो मैं मोस्टली जो है म्यूज़िक सिस्टम पे ही रिलाई कर रहा हूँ। हाँ, कॉल्स चल रहे हैं बीच बीच में मेरे कुछ ना कुछ, बट फिर भी मैं मोस्टली म्यूज़िक सिस्टम पे जो है रिलाई कर रहा हूँ। तो म्यूज़िक सिस्टम और AC ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मतलब CNG पे गाड़ी चल रही है फिर भी ऐसा नहीं लग रहा मेरे को ट्रैफिक में रुक रहा हूँ, बार बार ऐसे होल्ड हो रही है गाड़ी, बट ऐसे एफिशिएंसी जो है वो AC की ऐसे ख़त्म नहीं होती कि कूलिंग इफेक्ट खत्म हो गया, वो चीज़ नहीं होती। ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगी। मोस्टली पीक समर में टेस्ट हो गया ये चीज़, तो बेस्ट ऑफ बेस्ट है, ठीक है। अब कमी किसकी लगी? वेंटिलेटेड सीट जो है वो यहाँ पे नहीं है। वेंटिलेटेड सीट होती तो मज़ा आता, मतलब वेंटिलेटेड सीट वाली फील मेरे को लगी कि यार होनी चाहिए थी। मतलब एटलीस्ट ये प्रीमियम हैचबैक है और 5 स्टार रेटिंग है। ऑलमोस्ट जो प्राइस पॉइंट पे टॉप मॉडल आ रहा है 10.5 लाख रुपए के आसपास आपको ये पड़ता है एक शोरूम, तो वहाँ पर आपको वेंटिलेटेड सीट चाहिए या लेदर अपॉल्स्ट्री जो है वो हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल एकदम फैब्रिक सीट्स यहाँ पर दी है, ऑटो डिमिंग IR VM यहाँ पर नहीं है। तो इन चीज़ों को मैं मिस कर रहा हूँ कि यार ये चीज़ क्यों नहीं है गाड़ी के अंदर। मतलब ये 2-3 चीज़ें तो होनी चाहिए थी, ठीक है, बाकी और कुछ होना हो। फिर बाकी मतलब लाइक अब जैसे ट्रैफिक वगैरह में चल रहे हैं तो EMT ये बेसिक गियर बॉक्स है भी यार, वो टॉर्क कन्वर्टर DCT चला चला के ऐसी आदत हो गई है ना कि मतलब लाइक ये बिल्कुल एकदम बहुत ही ज़्यादा बेसिक लगता है। बट द थिंग इज़ कि मैं पर्सपेक्टिव से सोचूंगा मेरे को 10 लाख रुपये में गाड़ी खरीदनी है, CNG परचेज करनी है, मेरे को लाइक हैचबैक चाहिए, तब मेरे को ऐसे फिर परेशानी नहीं आती कि ठीक है यार मैं मैनेज कर लूँगा, इट्स ओके, चिल है। हाईवे पे जाता हूँ तब तो ठीक है, एक बार मैं मतलब वो आ गई 4th-5th गियर में तब तो चलती रहती, कोई इशू नहीं है। बट ऐसे जब आप स्लो चलाते हो तब थोड़ा सा वो लैग, थोड़ा सा ऐसे डाउन शिफ्ट अप शिफ्ट वाला इफेक्ट, वो सब चीज़ें जो है हल्का सा फील होता है। अब उसका कुछ कर नहीं सकते, इतने में इतना ही मिलेगा आपको, वो बात है। और CNG में ऑटोमेटिक मिल रहा है, सबसे अच्छी चीज़ तो ये है। तो अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट जो है वो थोड़ा सा स्लो होता है AMT गियरबॉक्स का। और पर्टिकुलर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इसी मतलब गाड़ी के अंदर ये है, आप कुछ भी ले लो, मारुति ले लो AMT गियरबॉक्स वाली गाड़ी, या टाटा ले लो, कोई भी ले लो, AMT गियरबॉक्स का वो थोड़ा सा नेचर ही है कि वो मतलब लाइक कोई ऐसे एकदम स्मूथ, एकदम ऐसे अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट मतलब ऐसे हो रहे हैं कि आपको पता ही ना चले, वो चीज़ नहीं होती है। धीरे धीरे मतलब लाइक ऐसे अपशिफ्ट डाउनशिफ्ट वगैरह आपको पता चलते हैं। तो ये बेसिक ऑटोमेटिक गियरबॉक्स की उसमें कैटेगरी में आता है। ये ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का फर्स्ट कैटेगरी जो है वो AMT होती है, ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। कि यहाँ पर एक चिप लगाई है, वो क्लच एक्चुएशन जो है वो मैनेज कर रही होती है कि क्लच कब प्रेस होना है, कब गियर लगना है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम जो है वो लग जाता है। तो मैनुअल ट्रांसमिशन को ही ऑटोमेटिक बनाया गया, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फिर उसके अलावा स्क्रीन दोनों जो है वो बहुत अच्छी है, मतलब दिन में भी कोई परेशानी नहीं आई, बढ़िया ऐसे लीट अप वगैरह थी और अच्छी तरीके से इल्यूमिनेशन वगैरह, ब्राइटनेस वगैरह निच अच्छी हैं, सब चीज़ें सही साइड दिखता है। स्टीयरिंग का है कि लाइक ऐसे हाइट तो आप लाइक एडजस्ट कर सकते हो, रीच जो है वो आप एडजस्ट नहीं कर सकते हो, तो सीट को ही मोस्टली आपको आगे पीछे जो है वो करना पड़ेगा। बट सीट हाइट वगैरह सब एडजस्टमेंट फंक्शन दिए हुए हैं, तो ईजिली आप सब चीज़ें जो है वो कर लेते हो, आपको परेशानी नहीं आती है। फिर द थिंग इज कि अब यहाँ पर ये जो हल्का सा छोटा सा ग्लास दिया है ना, वो बाहर डिज़ाइन में तो अच्छा लगेगा, अंदर वो इतना ज़्यादा ऐसे कुछ वो काम आ नहीं रहा। मतलब ये वाली जो डिज़ाइन है A पिलर की, ये और बेटर हो सकती थी, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट करती है। यहाँ से लेके वहाँ तक मेरे को कुछ ऐसे दिख नहीं रहा, मैं इस ग्लास के अंदर इसे झांक के तो देखूंगा नहीं, ठीक है, वहाँ डेफिनेटली फिर भी मेरे को हल्का सा वो दिख जाता है, बट वो इतना इफेक्टिव नहीं है। मतलब ऐसे जब रश में ट्रैफिक वगैरह में चला रहे हो ना, तब थोड़ा सा लगता है कि इसकी डिज़ाइन जो है वो और बेटर की जा सकती है।
ये एक थोड़ा सा है कि लाइक यहाँ पर हो सकता है। अब एक और चीज़, लाइक जैसे पंच सीएनजी अगर आप परचेस करोगे ना, उसमें आपको ऑटो ड्रीमिंग IRV मिल जाएगा, लेदर रेट ये सीट वेंटिलेशन सीट वगैरह जो है वो मिल जाता है। यहाँ पर वो चीज़ अगेन ये प्रीमियम सेडान है, सॉरी हैचबैक है, तो इसके अंदर भी होनी चाहिए थी, तो वो यहाँ पर फीचर्स जो है वो कट डाउन कर रखे हैं। प्राइस को लेके थोड़ा सा हो सकता है कि प्राइस इन्होंने सही रखी है, कम रखी है, तो इस वजह से अब जैसे फर्स्ट गियर में चल रही है ना, तो हल्का सा ऐसे ही ऐसे वो चीज़ें होती है कि यहाँ इतने ज़्यादा ऐसे स्मूथ जो है वो फील नहीं होती है। मैनुअल में भी शिफ्ट कर सकते हो अगर आप, बट पावर 73.5 bhp 103 Nm का टॉर्क निकालती है जब ये CNG में होती है, और अगर आप पेट्रोल में चलाते हो तो 88 bhp 113 Nm के आसपास का टॉर्क निकालती है। सिटी में चलाने में या अकेले आप चल रहे हो तो आपको 73.5 bhp कम नहीं पड़ती है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हाँ, 5 लोग बैठे हो डिक्की में, आपने सामान बहुत ज़्यादा रखा हुआ है, तब शायद आपको परेशानी आ सकती है कि हाँ यार मतलब गाड़ी के अंदर वेट है, और फिर आप गाड़ी को थोड़ा सा और मतलब पुश कर रहे होंगे, या गियर बॉक्स वगैरह पे पुश कर रहे होंगे, या आप मैनुअल ट्रांसमिशन पे लेके उसको जो है वो अपनी लिमिट को पुश कर रहे होंगे। ठीक है, हाई मतलब वो भी ऐसा है कि एक बार मोमेंटम गेन कर लिया तो ठीक है। पुश करना मतलब ये मत समझो कि आपको बहुत रेस ही देनी पड़ जाएगी, वैसा नहीं है, बट हाँ कभी ओवरटेक वगैरह करना है तब आपको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा कि डाउन शिफ्ट वगैरह करके मैनुअली, और फिर आप पुश कर रहे हो, या थोड़ा सा मोमेंटम गेन करने में हल्का सा टाइम जो है वो लगा सकती है। बाकी सिटी यूज़ के लिए सफिशिएंट है, 73.5 bhp बहुत होते हैं यार, इतनी कुछ रिक्वायरमेंट पड़ती नहीं है एज सच। ठीक है, और ये ब्लाइंड स्पॉट अच्छा है, बट द थिंग इज़ कि अगर आप मैप यूज़ कर रहे हो तो फिर इसकी प्रॉब्लम है कि लाइक ये यहाँ पर अगर स्क्रीन पे आता है ऐसे तो मतलब मैप जो है वो आपका छूट जाता है। तो 143 किलोमीटर हुए हैं, और लास्ट के 15-20 मिनट से मतलब मैं ऐसे जाम में ही चल रहा हूँ ये NH48 पे। मेरा ये था कि मैं कंटिन्यूसली आगे जाऊँगा, और जो मानेसर टोल आता है उसके पहले मतलब जो क्या बोलते हैं द्वारका एक्सप्रेसवे पे चढ़ता है रोड, उधर चढ़ जाऊँगा। बट अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर मैं वहाँ तक जाऊँगा तो सिर्फ ये गाड़ी धीरे धीरे बस ऐसे चलती रहेगी ट्रैफिक में, और कुछ होगा नहीं, किलोमीटर तो बढ़ने नहीं है, ख़त्म होगा नहीं CNG। तो अब मैं यहीं से लेफ़्ट ले रहा हूँ, जो आपका ये द्वारका एक्सप्रेस से कनेक्ट करने के लिए टनल होती है ना, यहीं से मैं लेफ़्ट ले रहा हूँ, और द्वारका एक्सप्रेस पे कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर वहाँ पे जो होगा थोड़ा हाईवे रन कर लेंगे, क्योंकि मोस्टली अभी सिटी और हाईवे मिक्स चला है, तो अभी थोड़ा सा हाईवे उस हिसाब से चला लेंगे कि मतलब अगर आप ट्रिपल डिजिट पे चला रहे हो तो थोड़ा वो भी जो है वो मैच हो जाएगा। 144 किलोमीटर डन, 3 बार अभी भी हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे पे अपन आ चुके हैं, और ये रोड कनेक्ट करता है मानेसर और सोना रोड पे। अब यहाँ पर आप लोग देखो 154.2 किलोमीटर चले हैं, 3 hours 46 मिनट्स लगे हैं, और 2 बार अभी भी बच रहे हैं CNG के। तो अब मेरी ये इच्छा है कि लाइक मैं जो है द्वारका एक्सप्रेसवे पे इस गाड़ी को चलाऊं, हाईवे पे ही इसको चलाऊं, और फिर जितना भी हो सकता है मतलब कोशिश करूं कि यहीं ख़त्म करूं CNG को, और ताकि मेरे को ये क्लियर हो जाएगा कि जैसे मैं यहाँ से जब गुड़गांव से गया था तो दिल्ली पूरा ट्रैफिक था, दिल्ली से मेरठ गया तो वहाँ पे थोड़ा ट्रैफिक कम था, थोड़ा ज़्यादा ट्रैफिक था, मतलब मिक्स कंडीशन में गाड़ी चल रही थी, कभी ट्रैफिक हो रहा था, कभी हाईवे जैसे मतलब ऐसे क्रूज़ कर रहे थे 70-80 पे, 100 पे भी मैंने इसको क्रूज़ करी है। अब यहाँ पर 100 की स्पीड लिमिट है, तो 90-100 के आसपास क्रूज़ करते हैं, और देखते हैं कि कब फ्यूल पूरा एम्प्टी हो जाता है और CNG से ये गाड़ी पेट्रोल पे शिफ्ट हो जाती है। द बेस्ट पार्ट इस गाड़ी कंफर्टेबल है, मतलब ऊपर ऐसे सनरूफ दिया हुआ है, आपको एयरी फील होता है। ये बैच कलर का इंटीरियर है, तो अगेन ये भी केबिन जो है वो काफ़ी अच्छा फील करवा देता है। ओवरऑल लुक्स वगैरह जो है वो एस्थेटिकली भी जो है वो गाड़ी अच्छी लगती है, प्रीमियम फील जो है वो देती है। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी जो है वो पुणे से कंपनी ने मुझे भेजी है गुड़गांव, और ये पन्नियाँ वगैरह जो है वो सब लग रही है, यहाँ की भी मैंने हटाई, ये भी अभी लग रही है, और डोर्स वगैरह पे भी जो है वो ऐसे पूरी ये पन्नियाँ वगैरह लगी हुई है। तो आई एम द फर्स्ट पर्सन जो डायरेक्ट इस गाड़ी को जो है वो टेस्ट कर रहा है, तो ब्रांड न्यू कार के अंदर कितना फ्यूल एफिशिएंसी CNG में देगी वो आज अपने को पता चल जाएगा। फिर टायर की प्रोफाइल अच्छी है, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स यहाँ पर आपको मिलते हैं, तो कंफर्टेबल रहती है। सस्पेंशन सेटअप अच्छा है, ख़राब रास्तों में जाते हैं तब भी जो है वो बहुत अच्छी चलती है। ये सब चीज़ें जो है वो मेरे को एल्ट्रोस की बहुत अच्छी लगती है। ओवरऑल टाटा की जितना भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है सस्पेंशन के मामले में दे आर बेस्ट, मतलब इतना सही सस्पेंशन इन लोगों ने बना दिया ना, मज़ा आ जाता है। हाँ, अगर प्राइस पॉइंट पे देखा जाए तो सिट्रन जो है वो अभी भी थोड़ा सा मार्केट में सबसे ऊपर है, बट स्टिल मतलब अगर सिट्रन तो आपको कितनी बार सर्विस नहीं मिलेगी, कई बार शोरूम नहीं मिलेंगे, बट टाटा सभी जगह अवेलेबल है शोरूम और सर्विस। तो सस्पेंशन सेटअप जो है वो बहुत अच्छा है, मतलब लॉन्ग टर्म में जैसे आप चला रहे हो, लॉन्ग ड्राइव वगैरह कर रहे हो, तो कंफर्ट जो है वो गाड़ी के अंदर बहुत रहता है। चलते हैं अब वापस से कंटिन्यू करते हैं। 154.2 किलोमीटर आप लोग नोट कर लो, और ऑडोमीटर पे हो गए 1659 किलोमीटर्स। गैस करो नीचे कमेंट बॉक्स में कि कितना फ्यूल एफिशिएंसी आपको लगता है कि गाड़ी जो है वो दे पाएगी। 60 लीटर वाटर इक्विवेलेंट जो है वो कैपेसिटी है इसके CNG के दोनों टैंक की। बट द थिंग इज़ कि जब आप मतलब ऐसे CNG भरवाते हो तो कई बार होता है कि प्रेशर कम होता है तो कम आती है, प्रेशर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर ये है कि लाइक
8 से 10 किलो के बीच में जो है वो CNG आ जाएगी। अब मैंने फुल करवाई थी दिन में, मतलब 3-4 बज रहे थे उस टाइम पे जब मैंने लाइक फुल करवाई थी। अब मैं सुबह सुबह जाता तो शायद ज़्यादा आ जाती, शाम को जाता तो शायद कम आती। मैं दिन में गया, एक्सट्रीम धूप में 44 डिग्री गाड़ी शो कर रही थी, 42 डिग्री मेरी वॉच शो कर रही थी टेम्परेचर। तो उस कंडीशन में मैंने फ्यूल अप पूरा करवाया, लाइक CNG कंप्लीट फिल करवा दी जितनी आ सकता था प्रेशर के साथ में। सो अब लास्ट बार बचा है और 100 की स्पीड में मैं चल रहा हूँ। 3000 RPM पे जो है वो ये 1.2 लीटर इंजन रैव कर रहा होता है और ओवरऑल मतलब परफॉर्मेंस सही है। अगर 3000 RPM पे भी रैव कर रहा है ना, तो ऐसे एक बार जब मोमेंटम गेन कर लेता है तो आपको जो नॉइज़ है बाहर की, वो सिर्फ ऐसे ग्लास से जो है वो आती है, हल्की सी के जो ORVM है उनसे जो हवा डिफ्लेक्ट हो रही है वो थोड़ी सी आपको फील होती है। उसके अलावा एरोडायनामिकली एल्ट्रोस बहुत करेक्ट रही है शुरू से। गाड़ी काफ़ी दब के चलती है, काफ़ी प्लांटेड है और काफ़ी स्टेबल फील होती है। मतलब ट्रिपल डिजिट पे भी आपको कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं होता है। ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी है, नो डाउट। स्टीयरिंग जो है वो थोड़ा लगता है कि और कनेक्टेड फील हो सकता है, बट नो डाउट कैलिब्रेशन इस गाड़ी के हिसाब से सही है। मेरे को ऐसा सच कोई प्रॉब्लम जो है वो चलाने से रिलेटेड जो मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं उनसे रिलेटेड नहीं है कि गियर बॉक्स वगैरह। जैसे अब AMT है तो मेरे को पता है कि इसका लाइक नेचर है तो वैसे ही रहेगा। सस्पेंशन बहुत अच्छे हैं, ब्रेकिंग बाइट्स अच्छी आती है, स्टीयरिंग वगैरह जो है वो सही है, गाड़ी स्टेबल है, प्लांटेड है। सस्पेंशन मतलब लाइक ओवरऑल आपको ख़राब रास्ते में और हाईवे पे दोनों पे अच्छी राइड क्वालिटी आपको ऑफर कर देते हैं। सो फाइनली 200 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है गाड़ी, 4 आवर 22 मिनट्स, और अभी भी वो रेड वाला जो लास्ट बार होता है वो चालू है, मतलब वो है। और अभी भी जो है वो CNG उसमें लेफ्ट है, CNG पे ही गाड़ी जो है वो कंटिन्यूसली चल रही है। क्या यार, मज़ा ही आ गया। मतलब अगर मैं ऑन एन एवरेज भी अभी लेके चलूँ तो 20 से ऊपर का माइलेज तो मान के चलो कि आराम से निकल गया है इस टाइप की ड्राइविंग कंडीशन में, जहाँ पर मैं हाईवे पे भी चला रहा हूँ, ट्रैफिक में भी चला रहा हूँ। तो अगर देख के सोच समझ के चलाएंगे तो मेरा मतलब लाइक वो अनुमान सही था कि 23-24 का माइलेज तो आराम से दे देगी गाड़ी यार। ये जो CNG वाला बार है ना वो ब्लिंक करने लग गया है, बट गाड़ी अभी भी CNG पे चल रही है। 209.8 किलोमीटर, लाइक ऑलमोस्ट 210 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है। लेट्स सी कि कब पूरी ख़त्म होती है और पेट्रोल पे स्विच होती है। 220 किलोमीटर्स डन हो चुके हैं, बट स्टिल CNG के ऊपर ही चल रही है अभी तक पूरी कंप्लीट CNG जो है वो ख़त्म नहीं हुई है। ये देखो CNG में ग्रीन लाइट आ रही है। 237.5 पे जो है वो CNG कट होके पेट्रोल पे शिफ्ट हुई है और ये देखो CNG की लाइट बंद हो गई है। अब CNG पे जो है वो ये स्विच भी नहीं हो रही है, मतलब अगर मैं ऐसे प्रेस भी कर रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, तो अब ये नहीं जा रही है। तो 237.5 किलोमीटर चली है। अगर अपन ये लेके चलते हैं कि बहुत अच्छा प्रेशर था CNG का और 10 किलो CNG भी अगर आ गई है, तो 237.5 डिवाइडेड बाय 10, 23.75 kmpl का फ्यूल एफिशिएंसी तब आती है। बट अगर ऐसे 8-8.5 किलो ही CNG आती है तो 237.5 डिवाइड बाय 8.5 करता हूँ तो 27.9 की फ्यूल एफिशिएंसी आती है। तो अपन लाइक हाईएस्ट लेके चलते हैं कि 10 किलो भरवाई, उसमें 23.9 मतलब लाइक ऑलमोस्ट क्लोज टू 24 किलोमीटर पर केजी की माइलेज जो है वो इस कंडीशन में गाड़ी ने दी है और 26 तो कंपनी क्लेम करती है। कमाल फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो अल्ट्रोस ICE इंजन ने निकाली है एंड AMT गियरबॉक्स के साथ में इतनी माइलेज निकाली है। मतलब कई बार ये भी होता है ना कि यार चलो AMT गियरबॉक्स से 1-2 के माइलेज का डिफरेंस आएगा, माइलेज कम हो जाएगा। यहाँ पर मतलब AMT गियरबॉक्स के साथ में इतनी बढ़िया माइलेज जो है वो अल्ट्रोस ने दी है। मैंने हाईवे पे इतनी अभी चलाई है इसको, लास्ट से जितने किलोमीटर आप लोग देख लेना वीडियो रिमाइंड कर करके, 40-50 किलोमीटर जो है वो ये इधर ही चली है, 50-60 किलोमीटर से ज़्यादा। और यहाँ पर तो मैं 100 की स्पीड पे ही जो है वो ऑलमोस्ट चला रहा था, इसको ट्रिपल डिजिट कर रहा था। और वहाँ पर भी मैंने ट्रैफिक में भी चलाई है, फास्ट भी चल रही है, एक्सेलरेशन भी हर टाइप से करा है। तो काफ़ी बढ़िया फ्यूल एफिशिएंसी जो है वो यहाँ पर अल्ट्रोस CNG ने दी है। तो माइलेज के हिसाब से तो मेरे को कोई परेशानी ऐसा सच नहीं है ये गाड़ी के अंदर यार, बढ़िया है। मतलब लाइक ठीक है, 200-250 किलोमीटर जो है वो गाड़ी एक ही टैंक पे फुल आप कराओ और चल जाएगी। फिर 210 लीटर का जो है वो आपको बूट स्पेस भी मिल जाता है, तो यूटिलिटी स्पेस जो है वो भी बढ़िया है गाड़ी के अंदर भी, और फिर बूट स्पेस बढ़िया है, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, कहीं पर भी लेके जो है वो आप गाड़ी को जा सकते हो। और रात में इसकी जो हेडलैम्प्स का थ्रोज हैं वो भी डिसेंट है। आप 80-100 के आसपास अगर क्रूज़ करते हो तो ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलते हैं और बढ़िया जो है वो उसकी विजिबिलिटी वगैरह जो है वो आपको मिल जाती है। गाड़ी स्टेबल है, प्लांटेड है, सेफ्टी अच्छी है, 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स और 6 स्टार रेटिंग, सब चीज़ें गाड़ी के अंदर मिलती है। एक हिल डिसेंट कंट्रोल जो है वो इस गाड़ी के अंदर नहीं है, बस बाकी तो ऑलमोस्ट सब चीज़ें हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज जो है वो मेरे को लगा। बाकी आपको कैसा लगा कि अल्ट्रोस ICNG AMT का ये एक्सट्रीम फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट
नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज ड्राइव सेफ, राइड सेफ।